मैं 7 टाइम नेशनल प्लेयर हूँ एंड 1 इंटरनेशनल। अगर जैसे आप मेरे को एक पॉडकास्ट में इनवाइट किए तो आपको लगा कि हाँ छत्तीसगढ़ के लिए ये एक स्टार बन सकते हैं, ठीक। हाँ, जैसे अब हमने आपका न्यूज़ पढ़ा, हम आपसे इंस्पायर हो गए, लेकिन वो इंस्पायर होने वाले लोग ही छत्तीसगढ़ में कम हैं। तो ऐसे और भी चैनल्स हैं, ऐसे और भी मीडिया कवरेज है, वैल्यू नहीं है लोगों को यहाँ पे। अवेयरनेस कैसा है छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स को लेके? और मैं उनको बोलती हूँ शूटिंग करती हूँ तो उनको लगता है मैं कैमरा शूटिंग करती हूँ। और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ कहाँ स्टैंड करता है इंडिया में? कभी शादी हो जा रही है, कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, जॉगिंग आ रहे हैं। आपने तो नेशनल खेला है, तो मतलब आप सारे स्टेट्स के स्पोर्ट्समैन से मिल चुकी हैं। क्या डिफरेंस लगता है आप जब राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जाते हैं और बाहर के स्टेट वाले सारे आते हैं? तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल। ऐसा बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो कई लोग इसके लिए भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं। ये वैसे नहीं है, अब मतलब अभी आप मतलब इनकम टैक्स, तो उसके जॉब के बारे में कुछ बताइए। इनकम टैक्स में हम डीवी में गए थे 14 लोग, अब वहाँ पे सिर्फ वैकेंसी थी 4। तो पेरेंट्स का क्या रोल था आपकी लाइफ में, आपके शूटिंग चैंपियन बनने में? अच्छा खासा आप पढ़ लिए, एज हो गई, चलो अब शादी करवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहला रास्ता तो यही दिखता है लोगों को। आखिरी रास्ता भी यही है? आखिरी रास्ता भी यही है। आज के पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ है कोमल श्रीवास, जो कि राजनांदगांव से बिलोंग करती हैं और ये छत्तीसगढ़ की फर्स्ट फीमेल शूटर है ना? हाँ जी। और ये अभी इनकम टैक्स एम्प्लॉई हैं जो कि पटना में पोस्टेड है। तो इनसे मिलते हैं, बहुत सारी चीज़ों पे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ के स्पोर्ट्स कल्चर के बारे में, फीमेल को जो कठिनाई आती है स्पोर्ट्स में जाने के लिए, बहुत सारी चीज़ों पे। तो मिलते हैं कोमल श्रीवास जी से। तो आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? अभी मैं राजनांदगांव से आ रही हूँ। एक छत्तीसगढ़ की लड़की होने के बाद एक रेयर स्पोर्ट्स चूज़ करना, शूटिंग, क्योंकि मतलब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट हर जगह नहीं होता है, तो ये डिसीजन कैसे लिया आपने? एक्चुअली ये सारी चीज़ें मेरे लिए भी कोइंसिडेंट थी। फर्स्ट मैं एनसीसी ज्वाइन की थी, स्कूल लेवल पे भी, कॉलेज लेवल पे भी। तो वहाँ पे सिखाया गया कि शूटिंग ऐसे होती है एनसीसी में। उसमें हर टाइप की शूटिंग थी, मतलब लाइक एनसीसी में तो एक सिंगल शूटिंग होती है, .22 शूटिंग। तो उससे पता चला कि शूटिंग काफ़ी अच्छी कर ले रही हूँ मैं। तो मेरे को इंटरेस्ट काफ़ी लगा कि हाँ शूटिंग अच्छा है, स्पोर्ट्स। ओके, ये स्कूल में ही? हाँ, स्कूल में ही। स्कूल में एक टीएससी कैंप होता है, थल सैनिक कैंप। तो वो उसमें सिलेक्शन होता है शूटिंग बेसिस पे ही। 10 कैंप होते हैं, 10 कैंप में सिलेक्शन होता है, तब आप फाइनली दिल्ली पहुंचते हैं। अब उस बेसिस में आपका सिलेक्शन हो और आप दिल्ली रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि आपकी शूटिंग काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ से पता चला कि शूटिंग किया जा सकता है। तो फिर आपकी ट्रेनिंग वगैरह कैसे हुई छत्तीसगढ़ में? मतलब सारा कोचिंग और ट्रेनिंग सब कुछ अवेलेबल है? नहीं, ट्रेनिंग मेरी कुछ भी छत्तीसगढ़ में नहीं हुई है। जो भी ट्रेनिंग थी बस एनसीसी रिलेटेड ही ट्रेनिंग हुई है यहाँ पे। उसके बिहाफ पे मैंने शूटिंग स्पोर्ट्स शूटिंग एक लाइक चैम्पियनशिप होती है, जिंदल ऑर्गेनाइज करवाती है रायपुर में, तो वो पार्टिसिपेट की थी। उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। जूनियर और सीनियर दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल आया। तो उसके थ्रू मेरे को स्पॉन्सरशिप भी ऑफ़र हुआ। फिर उसके थ्रू मैं स्पॉन्सरशिप के थ्रू मैं दिल्ली गई और दिल्ली में फाइनली अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की विद फुल इक्विपमेंट्स। तो शूटिंग कैसे अलग होता है बाकी स्पोर्ट्स से? शूटिंग आप सबसे पहले तो ये एक इंडोर स्पोर्ट है। इंडोर स्पोर्ट्स के अलावा ये फोकस वाला गेम है। काफ़ी बच्चे इसको लाइक कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, कई लोग जल्दी गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि हर दिन हर किसी को एक्साइटमेंट चाहिए, नया चाहिए, कुछ नया सीखे। और आप जब शूटिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। आपको शुरू से आखिरी तक के एक ही फेस में काम करना है। लाइक मैं 10 on 10 भी मार दी, सबसे बड़ा शॉट होता है शूटिंग में 10.9। अगर मैं 10.9 भी मार दी तो मेरा फेस एक्सप्रेशन, माइंडसेट, सारी चीज़ें नॉर्मल रहेगी। सेम अगर मैं 8 भी मार दी तो भी मेरे को सेम अपने आप को कंट्रोल करना है। तो
ये सारा चीज़ माइंड से कंट्रोल होता है। तो आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं दिखाना है। आपने शायद नोटिस किए होंगे मनु भाकर ने गोल्ड मेडल अचीव की इस ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में। पर जब वो शूटिंग में थी, जब वो 10 मार भी रहे थे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं। अब सपोज़ एक हम फुटबॉल में गोल मार देते हैं तो कितना तो एक्साइटमेंट उसमें होता तो दौड़ना और गिरना ज़रूरी है। तो ये है, तो डिफरेंस सबसे बड़ा ये है। और टेक्निकलिटीज़ की बात करें तो शूटिंग में और क्या क्या डिफरेंस कठिनाई आती है? शूटिंग में कठिनाइयाँ तो हर स्पोर्ट्स में आती है बेसिकली। मेन आपका इंटरेस्ट जब तक कि नहीं होगा तब तक कि आप शूटिंग को फॉलो नहीं कर सकते। हर एक स्पोर्ट्स का ऐसा होता है कि आप नहीं चाह के भी करोगे तो एक बार इंटरेस्ट आ जाएगा। पर शूटिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स मेरे को लगता है कि अगर जब तक कि आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा आप इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। हर मोमेंट में आपको ऐसा लगेगा ब्रेक करके नया कुछ स्टार्ट करते हैं। और इसमें एक ये भी है कि आपको स्टार्टिंग में लगेगा बहुत इजी है, बहुत अच्छे से हो रहा है। जैसे ही आप इसके अंदर जाते जाओगे उतना डीप होते जाएगा। तो चैलेंजेस बढ़ते जाएंगे, शूटिंग इक्विपमेंट्स लगेंगे, शूज़ चेंज हो जाते हैं। शूज़ जो होते हैं वो फ्लैट फुट होते हैं, तो उसमें आपको 1 घंटे 1.5 घंटे कंटिन्यू खड़े रहना, तो बॉडी बैलेंस करना, कंसिस्टेंसी रखना, फोकस प्रॉपर रखना, तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो जब आप नेशनल शूटिंग चैम्पियनशिप में थी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या डिफरेंस था? और मतलब जब आपने अचीव कर लिया तो कैसा लग रहा था इंडियन जर्सी में? इंडियन जर्सी तो नहीं है, उसको बोलते हैं नेशनल सिलेक्शन। अभी जो करते हैं वो नेशनल चैम्पियनशिप है। अगर जैसे हम जा रहे हैं वो इंडियन टीम सिलेक्शन होता है। इंडियन टीम सिलेक्शन में आप नेशनल जर्सी मिलती है आपको। उससे पहले मैं 7 टाइम नेशनल प्लेयर हूँ एंड 1 इंटरनेशनल। 7 टाइम नेशनल में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है जब आपको पता होता है कि आपके स्टेट से एक पहली लड़की आप और आप नेशनल में अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो भी लिमिटेड सोर्सेस में। तो वो एक आपके लिए अचीवमेंट होती है। भले आपका रैंक लगे ना लगे, इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। और वहाँ पे रिप्रेजेंट करना एक अपने आप में बड़ी बात है। सो ये एक्साइटमेंट थी, खुशी थी, पर था कि आगे भी अब कुछ अच्छा करना है करके। तो उसके बारे में कुछ बताइए, उस दिन के बारे में। एक्चुअली मैं जब फर्स्ट नेशनल खेली तो मेरा नेशनल उतना खास रहा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फिर उसके बाद उस मोमेंट मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ से गिव अप कर सकते हैं। बहुत चैलेंजिंग है, बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक कंटिन्यू स्पोर्ट फॉलो करना वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और शूटिंग में ऐसा है कि आपको हर एक स्टेजेस में पैसे लगेंगे, आपको वो सारी चीज़ें मेंटेन करके चलना वो अपने आप में एक टास्क है। तो उस मोमेंट ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ गया। मतलब मेरी प्रैक्टिस चल रही है एक अच्छे एवरेज स्कोर में, और वो जस्ट लाइक डाउन कर जाए तो उस मोमेंट में आप काफ़ी मोटिवेशन डाउन हो जाता है। आपका ऐसा लगता है कि क्या किया जाए। तब समझ में आया कि घर में भी बात हुई, घर वालों ने थोड़ा मोटिवेट किए, फ्रेंड सर्कल ने मोटिवेट किए, कोच जो थे मेरे काफ़ी हेल्प किए इस चीज़ को करने के लिए, ओवरकम होने के लिए उसको। तो फिर मेरे को फाइनली जो नेक्स्ट नेशनल रहा वो काफ़ी कौन बेटर से रहा। ईयर पे वो 2018 नेशनल था। मेरा फर्स्ट नेशनल जो था 17 था, 2017, एंड सेकेंड नेशनल 2018। वो उसमें काफ़ी अच्छा क्वालिफिकेशन रहा और उसमें मैं इंडियन टीम ट्रायल्स के लिए भी क्वालिफाई हुई थी। अच्छा। जी। फिर उसके बाद फिर आपकी जर्नी क्या 2018 के बाद? जर्नी काफ़ी टफ रही। एक्चुअली आपको पता है कि आप इंडियन टीम सिलेक्शन ट्रायल में आए हैं, फिर आपकी ट्रेनिंग चेंजेस आते हैं, फिर अप एंड डाउन्स आपके जो बैकग्राउंड में चल रहा है, तो एक वो दूसरे एक्सपेंसेस, ये सारे जो सरकमस्टांस हैं तो कहीं ना कहीं आपको डीपली लेवल पे डिस्टर्ब करते हैं। आपको पता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ, पर आपको ये भी दिख रहा है कि मेरे को वहाँ उस लेवल में भी काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरे को पढ़ाई भी बैलेंस रखना एक ज़रूरी है। तो वो आई थिंक बैलेंस करना मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो गया। फिर धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल करके फिर नेक्स्ट कंपटीशन में लाना, फिर चैम्पियनशिप खेलना, तो ऐसे करके आगे बढ़े। तो आप बार बार इसको एक्सपेंसिव बोल रहे हैं इस गेम को, तो शूटिंग कैसे मतलब इतना एक्सपेंसिव है? शूटिंग काफ़ी एक्सपेंसिव है मेरे ख्याल से तो। ठीक है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइफ़ल का कॉस्ट आता है वो 2.5 से 3 लाख रुपए का आता है। जो इसकी किट होती है 70 to 80,000 की किट, आपको ट्राउज़र मिलेगा, जैकेट मिलेगा। इसके बाद आपका ग्लव्स होता है, ग्लव्स 7,000, शूज़ जो है 35,000,
और ये रहा आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आप करते हैं तो पैलेट होता है। अगर आप डिफरेंस है इसमें भी, 10 मीटर है, 50 मीटर है, 300 मीटर है। मैं राइफ़ल शूटर हूँ स्पेसिफिक। तो अब 10 मीटर की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, 500 पैलेट्स रहते हैं उसमें। उसका बॉक्स आएगा आपको मिनिमम 700 to 800 समथिंग, और ये हर वीक आपको ख़रीदना है। ठीक है। इसके बाद प्लस इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग और हाँ हाँ इंस्टीट्यूट का। इंस्टीट्यूट का फ़ीस अलग। अगर आपको पर्सनल कोच लेना है तो उनके फ़ीस अलग। और इसके बाद भी अगर आपका सिलेक्शन कहीं होता है, इवन आपका नेशनल में भी सिलेक्शन होता है, तो उसमें एक एंट्री, आपको नेशनल एंट्री डालनी पड़ेगी, तो उसमें एंट्री फ़ीस अलग होती है। आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, होटल चार्जेस और ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ मिला के वो काफ़ी ओवरऑल काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। ये है 10 मीटर का। इसके बाद अगर आप 50 मीटर में जाते हैं तो 30 to 33, 34 समथिंग एक बुलेट आती है। एक बुलेट का कॉस्ट है 32 समथिंग। ओके। और इसको आपको 60 राउंड फायर करना है। तो और ये आपको ये 60 राउंड मैच के लिए है, और उसके लिए आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहना है। अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वन डे एक्सपेंसेस 3 to 4,000 जाता है। तो आपको वो रेगुलर रखना, वो एक अपने आप में टास्क है। उसकी राइफ़ल के चार्जेस कॉस्ट सारे और बढ़ के आते हैं। लाइक उसका है 5 to 7-8 लाख समथिंग गन का कॉस्ट। तो इसलिए तो मतलब जैसे हम लोग स्पोर्ट्स की बात करते हैं ना, तो हमको ये लगता है कि जितने भी स्पोर्ट्समैन है ना, बहुत मेहनत करके गांव से गए हुए हैं, ऐसा होता है। बट मतलब जो खर्चे हैं उसको देख के तो लगता नहीं कि मिडिल क्लास या फिर जो लोग गांव को बिलोंग करते हैं अफोर्ड कर पाएंगे। करेक्ट। मेरे ख्याल से ऐसा स्पोर्ट को हम मिडिल क्लास या हायर क्लास में नहीं डिवाइड किया जा सकता है। अब मेन पैशन के ऊपर है। अगर आपके में पैशन है, अब मैं खुद भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैं शूटिंग डिसाइड की, और शूटिंग में अपने आप को फॉलो भी की काफ़ी साल तक, और इवन मैं अभी भी शूटिंग में हूँ। तो ये एक अपने आप में चैलेंज है। पैशन होता है, कई लोग जल्दी मूव ऑन कर जाते हैं, कई लोग कंटिन्यू रखते हैं अपने आप को कुछ अचीव करके ही हम अच्छे एक नोट में क्लो बाइंड अप करेंगे, ऐसा इस टाइप से भी। पर मैक्सिमम अगर आप देखा जाए तो वेल सेटल्ड फैमिली ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करती है मेरे ख्याल से। ठीक है। स्पोर्ट्स में आते हैं वेल सेटल्ड फैमिली से। वेल सेटल्ड फैमिली काफ़ी आती है। इवन आप शूटिंग देख रहे हैं, शूटिंग में तो काफ़ी है। और इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल अभिनव बिंद्रा है, ओके, पीवी सिंधु है, मनु भाकर हैं। तो ये सारे अच्छे वेल सेटल्ड फैमिली है। ठीक है। अब आपने तो नेशनल खेला है, तो मतलब आप सारे स्टेट्स के स्पोर्ट्समैन से मिल चुकी हैं, है ना? क्या डिफरेंस लगता है आप जब राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से जाते हैं और बाहर के स्टेट वाले सारे आते हैं? तो सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस लेवल। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगा उस चीज़ का। अगर जैसे आप ये पॉडकास्ट चला रहे हैं, आपको इस चीज़ का पूरा नॉलेज है, लाइट कैसे आनी है, माइक कैसे आना है, तो आप कॉन्फिडेंट हैं, मैं हूँ। अब मेरे को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है तो मैं थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट रहूँ, राइट? तो कॉन्फिडेंस आपको नॉलेज से आएगा, अवेयरनेस से आएगा। यहाँ पे अवेयरनेस का लिमिटेड सोर्स है। जिनके पास नॉलेज है वो आपको बताने के लिए थोड़ा पीछे हटे। मतलब मेरे लाइफस्टाइल में, लाइफ जर्नी में मेरे को ऐसे लोग मिले जो कभी कभी कतराए भी हैं, अगर हम बता दिए तो कुछ वो आगे ना निकल जाए उस माइंडसेट। ये मतलब मेंटालिटी है लोगों की। स्पोर्ट्स में होता है मैक्सिमम, अगर आप देखा जाए तो। हाँ, कंपटीशन बहुत होता है क्योंकि माइनर पॉइंट वाइज कंपटीशन हो जाता है। पर मेरे ख्याल से अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आप इसको किसी को बता रहे हो तो विच इज़ गुड, आपके लिए भी बढ़ेगा, हमारे लिए, सामने वाले को भी सपोर्ट हो रहा है। और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट की बात करें तो छत्तीसगढ़ कहाँ स्टैंड करता है इंडिया में? इंडिया में तो काफ़ी लोएस्ट में स्टैंड करेगा, आई थिंक। क्योंकि हमसे छोटे छोटे राज्य जैसे नागालैंड, मणिपुर, इधर से काफ़ी स्पोर्ट्स निकल के आते हैं। हाँ, बोला जा सकता है। अब छत्तीसगढ़ भी अपने आप को काफ़ी डेवलप कर रहा है इस चीज़ में। सपोज़ जैसे 2017 में एक लड़की नेशनल गई थी, तो अब हमारे यहाँ से 25 से 30 लोग नेशनल जा रहे हैं। अवेयरनेस कैसा है छत्तीसगढ़ में स्पोर्ट्स को लेके? अवेयरनेस की कमी बहुत है हमारे यहाँ। इवन नॉट ओनली फॉर स्पोर्ट्स, और भी हर एक लेवल में आपको, जैसे अगर आप यहाँ पे हैं तो आप किसी को, मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, किसी और का क्या, CGL एग्ज़ाम क्या होता है हमें नहीं मालूम,
एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, एक एग्ज़ाम उसमें एक ये है सीजीएल, और भी लेवल्स हैं, तो ये भी नहीं पता आपको, ठीक है। और अगर स्पोर्ट्स में स्पोर्ट शूटिंग क्या होता है, शूटिंग नहीं पता। अब मैं किसी से मिलती हूँ और मैं उनको बोलती हूँ शूटिंग करती हूँ, तो उनको लगता है मैं कैमरा शूटिंग करती हूँ तो उनको पूरा प्रॉपर डिस्क्राइब करना। और अगर आप किसी को बोल भी दिए कि मैं शूटिंग करती हूँ, गन राइफल शूटिंग करती हूँ, तो वो आपको ऐसे देखेंगे, भैया बच के रहना इनसे, डर के रहना, आप कुछ इनके सामने बोल नहीं देना। तो ये काफ़ी इरिटेटिंग चीज़ है, आपको काफ़ी इरिटेट करती है। आप इस सपोज़ आप हॉकी प्लेयर है, ऐसा थोड़ी ना कि आप किसी को भी हॉकी लेके मारना शुरू कर देंगे। अवेयरनेस अगर यहाँ पे जल्दी होए और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बढ़े, तो मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी बच्चे उभर के आएंगे और काफ़ी लोगों को अपना गोल भी जल्दी मिल पाएगा। क्योंकि इंडिया का मतलब रिकॉर्ड रहा है ना, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ से स्पोर्ट्स पर्सन ज़्यादा निकल के आते हैं, मतलब क्योंकि वो काफ़ी फिज़िकली एक्टिव होते हैं, बस उनको एक प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। बट हमारे छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा उल्टा है, मतलब यहाँ से जैसे आप लास्ट 10 सालों के स्पोर्ट्समैन को गिन सकते हैं, ऐसे लोग हैं। आप मेट्रो सिटीज़ में जाएंगे, मेट्रो सिटीज़ में हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं, हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है। और अगर आपको स्टेडियम बना भी दिए हैं, तो वहाँ पे कभी शादी हो जा रही है, कभी कोई गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, कभी अगर जॉगिंग करते हैं, जॉगिंग आ रहे हैं, अगर कुछ फंक्शन हो रहा है तो वो वहाँ ऑर्गेनाइज हो रहा है, सपोज़ कोई डांडिया भागवत होता करवा है। रहे हैं, डांडिया। जैसे रायपुर का हमारा इंडोर स्टेडियम है, तो वो फेमस है डांडिया। और तो ये सारी चीज़, तो इससे क्या है कि जो प्लेयर्स हैं उनको काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, या आउटडोर के लिए। और मेरे को ये भी लगता है कि जैसे आपने शूटिंग चैम्पियनशिप जीता है, तो आप जीत गए, तो आपको देख के यहाँ 1000 लोग और मोटिवेट होने चाहिए, मतलब और भी जैसे स्पोर्ट्समैन हैं यहाँ पे हमारे। तो छत्तीसगढ़ उनको सराखों पे ना बिठा के, मतलब मीडिया कवरेज और गवर्नमेंट की तरफ से लाइमलाइट पे ना रख के और चीज़ों को रखा जाता है। यहाँ पे थोड़ा अपोजिट है उस चीज़ को लेके। आप नेशनल भी खेल के आए या कोई बड़ा इवेंट आप खेल के आए, तो आपको स्टेशन में कोई भी व्यक्ति नहीं दिखाई देगा। इवन आप किसी के साथ निकल जाओ या कभी टकरा जाओ, तो वो आपको पहचान भी नहीं पाएंगे कि हाँ ये कैंडिडेट है, ये इतना मेडल अचीव किए हैं, ये कंपटीशन अचीव किए हैं, वो सामने वाले को वो ही नहीं पता। तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ मीडिया कवरेज है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं। अगर कोई बच्चा इतना मेहनत करके कोई एक लेवल अचीव कर रहा है, तो उसको फेस दिलाना तो आपका बात है। अगर जैसे आप मेरे को एक पॉडकास्ट में इनवाइट किए, तो आपको लगा कि हाँ छत्तीसगढ़ के लिए ये एक स्टार बन सकते हैं, ठीक है, तो आप इनको बताना चाहेंगे कि हाँ इंट्रोड्यूस करा रहे हैं लोगों से कि ऐसा हो सकता है करके, थ्रू योर चैनल। तो ऐसे और भी चैनल्स हैं, ऐसे और भी मीडिया कवरेज हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमारे आगे नहीं जा रहे हैं, बच्चे जा भी रहे हैं, मेडल जीत भी रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, पर उनके ऊपर उतना लाइमलाइट नहीं हो पा रहा है। हाँ, जैसे अब हमने आपका न्यूज़ पढ़ा, हम आपसे इंस्पायर हो गए, लेकिन वो इंस्पायर होने वाले लोग ही छत्तीसगढ़ में कम हैं। तो इस चीज़ को हम अपने लेवल में क्या ही डिस्क्राइब करें। अब नॉर्मल तो हम वैसे बोल देते ना, उतना वैल्यू नहीं है लोगों को यहाँ पे। कहीं और हो तो फिर वहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्राइज़ मनी होती है, नॉर्मल इनविटेशन दे के कहीं बुलाया जाता है एज अ ऑनर, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इतने सारे अवार्ड्स आपने जीते हैं एनसीसी के, और मेरे को तो ज़्यादा नाम याद भी नहीं रहते। देन अभी आप कैसा फील करते हैं? आप कम्प्लीटली सेटिस्फाइड हैं? अभी इंसान हो, सेटिस्फाई तो हो नहीं सकते कोई भी चीज़ को लेके। तो हर बार आपको नए चैलेंजेस दिखते हैं कि अब यहाँ तक आ गए हैं तो हम एक लेवल और ऊपर जाएंगे, तो वो वाले माइंडसेट लेके चल रहे हैं। और डिफ़िकल्टीज़ का रहा तो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ आती है एक लड़की को लेके, तो खासकर क्योंकि अब आप यहाँ से हैं तो आप भी यहाँ पे जानते होंगे कि हाँ अच्छा खासा आप पढ़ लिए, एज हो गई, चलो अब शादी करवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहला रास्ता तो यही दिखता है लोगों को, आखिरी रास्ता भी यही है। आखिरी रास्ता भी यही है। और इस बीच में अगर आप किसी को बोल दो कि नहीं मेरे को शूटिंग करना है, वो भी दिल्ली जाके शूटिंग करना है, तो वो तो प्रॉपर नहीं के बराबर फैमिली है। पागल हो जाएगी। हाँ, पॉसिबल नहीं है ये इस चीज़ के लिए। तो सेम मेरी फैमिली में भी ऐसा हुआ, जब मैंने उनको चीज़ बताई कि मैं भी जाना चाहती हूँ, मैं भी करना चाहती हूँ, तो उनके पास भी 100 रीज़न थे नहीं जाने के, नहीं भेजने के, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। आपकी फैमिली क्लोज वंस ही काफ़ी रहते हैं इसमें, करेक्ट।
तो क्लोज वंस ने भी काफ़ी ट्राई किए, ऐसे कैसे आपने भेज दिए, लड़की बिगड़ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अब उनको भी लगता है कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं इतने बातें सुन लेते हैं, इतना सब चीज़ हो, तो उनको भी एक लगता है हाँ अब घर आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो हर साल जैसे ही आप घर आओ, अब तुम यहीं आ जाओ, अब ख़त्म कर दो, हो गया, ये है। तो हाँ, फीमेल्स की एक्चुअली एक फ़ाइट नहीं होती है, साथ में 10 फाइट चलती रहती हैं। आप अपने मतलब स्किल को डेवलप, मतलब बाकी कंट्रीज़ में तो शायद केवल स्किल डेवलपमेंट पे ही फोकस होता होगा, यहाँ तो स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ और 10 ब्रांचेस होते हैं जिसमें आप अपने खुद के फैमिली से, रिश्तेदारों से और सारी चीज़ों से लड़ रहे होते हो। बहुत, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ये कहीं ना कहीं आपको मेंटली हिट करती है। आपको इसका कुछ सॉल्यूशन समझ में आया कि कैसे इंसान ज़्यादा फोकस कर सकता है अपने स्किल्स पे, कैसे हटा सकता है इन सारी चीज़ों को? ऐसा तो कुछ सॉल्यूशन है नहीं, दोनों चीज़ को आपको मैनेज करके चलना पड़ेगा, क्योंकि अब मेरा स्पोर्ट अलग है, मेरा स्पोर्ट मेंटल स्पोर्ट है, शूटिंग जस्ट लाइक साइंस, ओके, फिज़िक्स में फॉलो करते हैं। अब ये मेंटल स्पोर्ट्स हैं, अब मेंटली हम अपना शूटिंग तो कर ही रहे हैं, हम उस चीज़ में एक स्टक है। अब फैमिली प्रेशर, फैमिली बर्डन, आपके स्टडी का प्रेशर, सारी चीज़ें आप मेंटेन करके चल रहे हो। इस बीच अगर आपको कोई कुछ बोल दे कि आप शादी कर लो, तो अब आप और थोड़ा सा दूसरे माइंडसेट में चले जाते हो, या आपको कोई ब्रेक करने बोल दे आपका स्पोर्ट्स, आप जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो तो उस चीज़ के लिए आपको हिट करता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप प्रॉपर रिजल्ट, अब हमारे यहाँ क्या होता है, इवन इन आवर इंडिया और वर्ल्ड आई गेस, सब रिजल्ट पे मानते हैं। हाँ, कुछ तो रिटर्न मिलना चाहिए। अगर रिजल्ट दिखा तो ही ये सामने वाला आदमी प्रैक्टिस किया है, मेहनत किया है, और अगर रिजल्ट नहीं आया तो मतलब ये मेहनत ही नहीं किया है उस लेवल का, ये ज़ीरो सेक्रीफाइस में है। अब शूटिंग में अगर आप नेशनल में ट्रायल के लिए क्वालिफाई होते हैं और दूसरा रिनाउंड शॉट होते हैं, और अगर आप MQS में आ गए तो आप वापस फिर से खेलेंगे, आप वापस स्टेट खेलेंगे, प्री नेशनल खेलेंगे, जोनल खेलेंगे, फिर उसके बाद नेशनल पहुंचेंगे। तो ये चेन चलती है। और अगर आप कोई ट्रायल में मिस कर गए तो फिर वापस आप नेशनल खेलेंगे, फिर आप 1 to 8 ट्रायल फॉलो करोगे, इस चेन फॉलो करोगे। तो इतना चैलेंजेस है, ऐसा नहीं है कि आपने 7 ट्रायल आपका डाउन गया तो आप 7 से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है, आप फिर वापस रीस्टार्ट फॉर्म में आ जाओगे। तो ये, और फिर ये सारी चीज़ें समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। इवन मेरी फैमिली खुद मेरे को आज तक शूटिंग करते हुए नहीं देखी है। अच्छा, कभी देखने नहीं आए? देखी नहीं, मैं 6 to 7 केवल ईयर्स न्यूज़पेपर पढ़ा? पढ़े हैं, वैसे वो फ़ोटो वीडियो इन सब चीज़ों का ही रिकॉर्ड है, ऐसा कभी प्रेजेंटली वो मेरे को नहीं देखी शूटिंग करते हुए। ये तो है, जैसे मैं जब ट्रैवल करता हूँ, जैसे विलेजेस गया, कोई कोई गांव घूमता हूँ, क्या शहर भी, तो जैसे फीमेल्स मिलती है ना, तो लोगों को एक ट्रॉमा हो गया है कि हम जैसे दिल्ली जाके रहते हैं तो वो अलग ही उसको दुनिया सोचते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादातर गांव की लड़कियों और लड़कों में भी ये कॉमन प्रॉब्लम है ना, एक अलग दुनिया समझकर, है ना। तो क्या इसका होना चाहिए, कैसे फ़ाइट करना चाहिए, आपने कैसे फ़ाइट किया था? सेम हमारे घर में भी यही था, दिल्ली अभी भी हमारे घर वालों के दिल्ली लिए दूर है, हाँ। ये कॉन्सेप्ट चल रहा है तो हम भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लगा कि हम लोग ब्रेक किया जा सकता है। आप कोई चीज़ एक टारगेट बनाए। अब मैं कॉलेज ब्रेक करके साइबर कैफ़े जाती थी, साइबर कैफ़े में सर्च कर रही हूँ विच वन इज़ द बेस्ट लाइक एकेडमी फॉर शूटिंग, टॉप 10 शूटिंग एकेडमीज़ के नाम, उन सबको फॉलो करना, उनके रैंकिंग्स देखना, रेट्स चेक करना, और ये सारी वैसे डीपली चेक करना। तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, तो ये सारी चीज़ों को फाइट करके अब मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉलेज के बाहर खड़े होके कन्विंस कर रही हूँ कि सर थोड़ा सा फ़ीस कम कर लीजिए तो मैं वहाँ पे आ जाऊँ। अब आपको दिख ही रहा है टॉप 10 जो जितनी भी एकेडमीज़ है वो सब दिल्ली में, तो आपको एनी हाउ वहाँ पे जाना पड़ेगा कि हाँ वहाँ पे सबसे बेस्ट है ये। अब वहाँ सर्च कर रहे हैं हम, तो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी, बेस्ट एकेडमी आ रही है दिल्ली में, तो आपको एनी हाउ वहाँ जाएगा। उस समय आपका माइंडसेट ये नहीं है कि दिल्ली दूर है, पुणे दूर है। जब मैं अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रही थी तो मैंने बनारस के लिए भी डाली थी, बिलासपुर के लिए भी डाली थी, दिल्ली के लिए भी डाली थी। अनफॉर्चुनेटली घर वाले जाने नहीं दिए बनारस। BHU के लिए एंट्रेंस दी थी तो वहाँ गुरु घासीदास डाली थी तो वहाँ पे अच्छा रैंक आ गया था। तो ये है, तो जैसे अभी आपने बताया कि दिल्ली दूर है,
तो वाकई में दूर है। इवन मेरी फैमिली मेम्बर मेरे को बोलते हैं कि अगर राजनांदगांव के जस्ट नेक्स्ट स्टेशन है परमार कसा, तो वो मेरे को बोलते हैं कि अगर आप परमार कसा ही पहुंच जाओगे तो मैं समझ जाऊंगी तुम दिल्ली पहुंच गई हो। तो एक मजाक बना के रख दिए थे कि नहीं, सबको यकीन था, सच में मैं आपको ये बता सकती हूँ, यकीन था कि भैया नहीं जा पाएगी। मजाक में आप ऐसा जोक्स अपार्ट फैमिली के बन गए। हाँ, बट ये जो कभी कभी ना जब आप मतलब डिप्रेस्ड रहो तो ये बात लग जाती है। मैडम दिल्ली जाएगी, मतलब 4 आपके फ्रेंड सर्कल में बैठे हैं और आप उनके सामने आके बोल दो देखो, तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत हिट कर जाता है उस लेवल पे। अगर आप एडवाइस देना चाहें छत्तीसगढ़ की लड़कियों को कि ऐसे अनकन्वेंशनल कैरियर चूज़ करने के लिए, तो आप क्या एडवाइस देंगे? Remember always, life is like a book. Okay, some will makes you smile, some will breaks you. Okay, but some part will also like change your character or change you forever. But still there is part which is a story, like who describe you who you really are, right? So it's not, and don't close your book very soon. Okay, maybe the next chapter might be your best chapter. जब भी आप मतलब मिलती होंगी छत्तीसगढ़ के लोगों से, लड़कियों से, तो आप कैसा मतलब बाकी स्टेट्स और हमारे स्टेट की लड़कियों में क्या डिफरेंस होता है कॉन्फिडेंस लेवल को लेके या फिर नॉलेज को लेके? Okay, सबसे पहले आप अदर स्टेट्स में अपने स्टेट्स के अगर किसी से मिले तो सबसे पहले खुशी होती है आपको, अरे आप भी छत्तीसगढ़ गए, कहाँ से हैं, मैं यहाँ से हूँ, आप कहाँ से, ऐसे इस टाइप से पहले फैमिली बॉन्डिंग टाइप्स लगता है। दूसरा, आपको कहीं ना कहीं पता होता है कि हाँ थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट है, या कई लोग कॉन्फिडेंट भी होते हैं बहुत, ऐसा भी नहीं है कि अंडर कॉन्फिडेंट ही है। तो एक खुशी महसूस होती है, आप ये चीज़ है, और उनमें एक स्ट्रगल दिखाई देता है कि वाकई में ये मेहनत करके आए हैं, एक स्टैमिना दिखता है इंसान का। अभी मैं ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज से स्पोर्ट्स में गई थी, वहाँ मेरे को एक लड़की मिली और वो रनिंग के लिए आई थी, एथलीट मीट था वहाँ पे। वो उनका कॉन्फिडेंस बता रहा था, उनकी प्रैक्टिस बता रही थी, बात करने से पता चला वो इतना प्रैक्टिस करती, इतनी मेहनत करती, और वहाँ पे उनका मेडल भी लगा। तो ये सारी चीज़ें पता चलता है, इतनी मेहनत के बाद ये लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, तो उसके बाद वो एक अलग चार्मनेस होती है फेस में। हाँ, मतलब कॉन्फिडेंट लोग भी बहुत हैं। हाँ, कॉन्फिडेंट भी बहुत है, नो डाउट। जब आप देखने जाएंगे तो पता चलेगा बहुत सारे अलग अलग लेवल पे, अलग अलग स्टेट्स पे, कंट्रीज़ पे भी गए हुए हैं हमारे लोग। हाँ बिल्कुल, काफ़ी अच्छे, लाइक एक हमारे यहाँ के प्लेयर है, वो रियो ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट की है। हमारे यहाँ कई ऐसे स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो अपने स्पोर्ट्स के थ्रू अच्छे रैंक अचीव किए हैं और यहाँ डीएसपी बने हैं। फिर आपके स्पोर्ट्स ईरा के बाद इनकम टैक्स एम्प्लॉय, तो इसका बताइए कैसे आपने फिर स्पोर्ट्स से ये ज्वाइन किया इनकम टैक्स एम्प्लॉय पे? आप स्पोर्ट्स करते करते आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आप कहाँ स्टैंड कर सकते हैं, ठीक है, और आपको अपनी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में भी पता है। तो फैमिली बैकग्राउंड को लेके चलना, और आपको मालूम है कि आप कब तक के इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ को रख के चलना। तो मेरे को समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव चीज़ चलना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने जॉब के लिए काफ़ी अप्लाई की, और भी वैकेंसीज आई थी, CRPF थे, BSF थे, इवन फॉरेस्ट सर्विसिंग फॉरेस्ट गार्ड की जॉब वैकेंसी भी निकली थी, तो उसमें भी मैंने फॉर्म फिल की थी। इनकम टैक्स हुए, CGST हुए, और कस्टम डिपार्टमेंट हुआ, ये सारी चीज़ों में मैंने फॉर्म निकलते गए, फॉर्म फिल करते गई। ये फॉर्म मैंने 2020 और 21 में फॉर्म फिल करी थी, और इसका सिलेक्शन हुआ है 2024 में। काफ़ी चैलेंजिंग होता है ये अपने आप में। अब मैं जैसे इनकम टैक्स में हूँ, इनकम टैक्स में हम DV में गए थे 14 लोग 14 कैंडिडेट्स। अब वहाँ पे सिर्फ वैकेंसी थी 4 की, और इन जनरल अगर आप कहीं जाओ DV में जाओ तो वहाँ पे ऐसा होता है, DV क्या होता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसका मतलब ये होता है कि आप ऑलरेडी सेलेक्टेड हो, और उसमें आप एज ए स्पोर्ट्स पर्सन जा रहे हो, तो आपको पता है कि यहाँ पे भी चैलेंजेस है। यहाँ पे भी आप DV में आ गए तो ये नहीं कि आप अंदर हो, तो अब वहाँ पे मेरिट लिस्ट बनेगा, मेरिट लिस्ट में जो टॉप 4 रहेगा तो वो सेलेक्ट होगा। ऐसा बोलते हैं ना कि स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लो, अच्छी नौकरी लग जाएगी, तो कई लोग इसके लिए भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं। ये वैसे नहीं है, अब मतलब
कंपटीशन इतना टफ हो गया है हर फील्ड में। आप पढ़ाई में जाओगे तो एक अलग कंपटीशन है, स्पोर्ट्स में जाओगे तो एक अलग कंपटीशन है। इवन आजकल लैंग्वेजेस में बहुत कंपटीशन है, आपको कितनी लैंग्वेज आती है, ठीक है, इस पे भी कंपटीशन है। तो अभी का टाइम ऐसा चल रहा है कि आपके पास कुछ ना कुछ ऐसे एडिशनल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो आपको हाईलाइट करे, जो आपको नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट बनाए। पढ़ाई सब कर रहे हैं, ग्रेजुएट सब हो रहे हैं, पर आपके पास एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है? तो आप बेसिकली मतलब राजनांदगांव से ही बिलोंग करते, प्रॉपर सिटी में ही रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, आपके पेरेंट्स भी वहीं रहते जी। हैं? ओके। तो पेरेंट्स का क्या रोल था आपकी लाइफ में, आपके शूटिंग चैम्पियन बनने में? जी, पेरेंट्स का अच्छा रोल था, कहा जा सकता है। आप ये सोचो कि अगर आज मैं आपके सामने हूँ तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है ही, पर स्टार्टिंग में कोई आपको बिलीव नहीं करता है। आप स्पोर्ट्स करो, वो क्या कर देंगे फिर, आपको कोई मना ही नहीं है स्पोर्ट्स करने में। आप स्पोर्ट्स करो पर आप मैथ्स भी पढ़ोगे, तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, टफ है। तो राजनांदगांव में है, मतलब हम लोग जब भी राजनांदगांव जाते हैं तो मानव मंदिर में अपन समोसा चाट ज़रूर खाते हैं, है ना। और खैरागढ़ जाते हैं और डोंगरगढ़ जब भी जाते हैं तो राजनांदगांव रुकते हुए जाते हैं, है ना। तो आपको कौन कौन से वहाँ प्लेसेस पसंद है? मानव मंदिर बताया आपने, बहुत फेमस है और काफ़ी अच्छा भी लगता है। आलू गुंडा और मिर्ची भजिया बड़ा फेमस है यहाँ पे। इसके अलावा चौपाटी स्टेडियम, ये एक दो चीज़ें हैं। मैं खुद भी राजनांदगांव में हूँ पर मैं कभी घूम नहीं पाई उतना। कभी ऐसा कि हाँ, आज मैं अभी तक के बस्तर नहीं गई हूँ, राजनांदगांव ही नहीं कवर कर पाए हैं। पताल भैरवी एक मंदिर है, मंदिर कवर करे हैं। तो लाइक 12th तक के मेरा यहीं पे थी मैं। अब 12th में ये था कि स्कूल जाओ घर आओ, यही रूटीन सेम। तो शादी वादी नहीं सोच रही हैं आप? सोच रहे हैं, अभी देखते हैं अपकमिंग ईयर में। पूरा विश्वास है हमारे घर वाले करवा के ही मानेंगे। हाँ, घर वाले तो स्कूल से खोजने लग जाते हैं। ठीक है कोमल जी, तो बहुत अच्छा लगा मैं बात करके, मतलब नई नई चीज़ें पता चली। छत्तीसगढ़ हम भी चाहते हैं, मतलब हमारा पॉडकास्ट है इसीलिए हमने स्टार्ट किया कि हमारे छत्तीसगढ़ के यूथ इंस्पायर हों। तो आपके बात सुनकर, आपके स्टोरी को जानकर बहुत सारी लड़कियां छत्तीसगढ़ के इंस्पायर हों और स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें, मतलब जिनका भी पैशन है वो आगे जाएं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस, थैंक यू फॉर टाइम, थैंक यू।